आइए बात कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की है और सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री ने बैठक में बैंकों के ज्यादा क्रेडिट देने पर जोर दिया है। बैठक के एजेंडे में और क्या कुछ रहा, दिल्ली से हमारे सहयोगी तरुण शर्मा है, उनसे जरा समझते हैं। तरुण, क्या कहा है एफएम ने? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा वित्त मंत्री ने आज जो पीएसबी के बैंक प्रमुख हैं उन सभी के साथ बैठक की। जो इस बैठक के अंदर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जिस तरीके से आपने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने की बात की जा रही है। वित्त मंत्री ने सीधे निर्देश दिए कि 13 से 14% की ग्रोथ इस साल क्रेडिट ग्रोथ में होनी चाहिए। एक जो एग्रेसिव लेंडिंग यहाँ पे बैंकों की तरफ से देखी जानी चाहिए, क्योंकि एक स्कोप है जो भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 6.5% है, तो इसकी डबल ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंकों के क्रेडिट में हो सकती है। पहला मुद्दा ये था। दूसरा था कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसमें कैसे सुधार किया जाए। कई शिकायतें यहाँ पे वित्त मंत्रालय तक भी आती हैं कि कस्टमर्स को जो मुश्किल होती है उनको मुश्किलों का सामना बैंक सर्विस में देखने को मिलता है। तो बताइए क्या खबर लेकर आए? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो है सीएनजी और पीएनजी को लेकर के। दरअसल खबरें ये अब तक चर्चा चल रही थी कि सीएनजी पीएनजी के जो टैरिफ के रेगुलेशन है उसको पीएनजीआरबी के बोर्ड से मंजूरी मिलेगी, फिर वो नोटिफाई होगा। लेकिन जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए टैरिफ रेगुलेशन को उसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और अगले 2 से 3 दिन में इसका आपको नोटिफिकेशन आता हुआ दिखेगा। ये नोटिफिकेशन जो सीएनजी होते हैं, पीएनजी है, उसके नए टैरिफ के रेगुलेशन को लेकर के होगा कि उसकी कीमतें कैसे तय की जाएंगी। इसमें 3 बड़े बदलाव हैं। पहली बात तो ये कि अब तक इस टैरिफ रेगुलेशन के 3 जोन बटे होते थे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब 3 जोन की बजाय 2 जोन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो फिलिंग स्टेशन से जितना दूर होता था उसकी कीमतें बढ़ती जाती थी 300 किलोमीटर के बाद। मतलब जो रिमोट एरिया थे वहां पे सीएनजी पीएनजी के दाम ज्यादा होते थे, सेंट्रल एरिया में कम होते थे। अब वहां पे उसको यूनिफाइड टैरिफ करने का प्रावधान यहां पे किया जा रहा है। यूनिफाइड टैरिफ का मतलब यह होगा कि जो कीमतें दिल्ली में है वही कीमतें गाजियाबाद में होंगी और वही कीमतें गाजियाबाद से दूर के शहर में होंगी जो उस जोन में आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो रिमोट इलाके में जो सीएनजी पीएनजी की जो कंपनियां हैं वो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी उनको वहां पे इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि रिमोट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये कनेक्टिविटी बढ़े। ये इसका पूरा मकसद है और इसको बोर्ड ने मंजूरी दी है। बहुत जल्द इसका रेगुलेशन आता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें मैं देख रहा था जो टारगेट रखा गया है 2030 तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 120 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है और इसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 17,500 सीएनजी स्टेशन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। तो देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि भारतीय बाज़ार ही अभी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अदर चीज़ों के बीच भारतीय बाज़ार बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ ही रहा है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन अब निफ्टी ही जल्द ही यदि इस वीक के जैसे ही परफॉर्मेंस करता रहा तो नेक्स्ट वीक निफ्टी के लिए होगा और निफ्टी में फिर से ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आएगा। निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई ही लगभग 26,300 के लगभग है और निफ्टी जल्द ही ये आंकड़ा यदि ऐसे ही चला तो पार करता हुआ भी नज़र आएगा। आप यहाँ पे देखो तो आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच। और ऐसा कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक का जो अगस्त पोएम है वो कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगस्त का महीना आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहीं जो उनका मानना ये भी है कि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके बीच में इंडियन मार्केट काफ़ी कूल बना हुआ है। वहाँ पे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त अपेक्षाएं लग रही है। और ऐसा आपको पता है एफआईएस को देख कर भी लगा होगा कि एक एफआईएस की जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से ख़रीदारी है वो एक ख़रीदारी दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में वो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। भारतीय बाज़ारों को वो अपना चुके हैं, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीनों में जिस प्रकार की बिकवाली उन्होंने की है वो बिकवाली एक ऐसी बिकवाली थी जिससे बहुत बड़ा झटका भारतीय निवेशकों को लगा था। करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ का माल वो बेचते हुए नजर आए थे और यदि अब उसका आधा हिस्सेदारी भी भारतीय बाजार में वो वापस लाते हैं तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भारतीय बाज़ारों में किस हद तक की रैली हो सकती है। भारतीय बाज़ार 30,000 का लेवल ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे 30,000 तक जाने में, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की स्थिति ऐसी ही है। जब भगते हैं, जब रैली आती है तो ऐसी रैली आती है कि लोग बाग सेलिंग का इंतज़ार करते हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में लगातार बाइंग ही देखने को मिलती है।
तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये वीक काफ़ी अहम नेक्स्ट वीक रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आज अमेरिकी जीडीपी के आंकड़े आएंगे, इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, वहीं चाइनीज़ इन्फ्लेशन के आंकड़े, पीएमआई के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट वीक भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडियन इन्फ्लेशन के आंकड़े भी नेक्स्ट वीक आते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखें तो अगले वीक के बाद में 9 जुलाई को भारतीय बाज़ारों के लिए वो दिन भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि वहाँ पे FOMC की मीटिंग है और वहाँ पे कई निर्णय लेते हुए और फ्यूचर की जो बातें हैं वो जो फेड के चेयरमैन हैं वो लेते हुए नज़र आएंगे और आगे की ब्याज दरों पर भी फैसला करते हुए नज़र आएंगे, जिससे अमेरिकी बाज़ारों पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और आपको पता है कि अमेरिकी बाज़ारों पर इम्पैक्ट आता है तो वो वर्ल्ड के सभी जो देश है उन पे भी इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में ऐसी कोई टेंशन नहीं है जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सभी लार्ज कैप शेयर्स अच्छा कामकाज कर रहे हैं। IT शेयर्स भी अब धीरे धीरे ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अदर इंडेक्स भी देखिए तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से काफ़ी अच्छे संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल भारतीय बाज़ार का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।